कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं और ये राजनीति का मैदान है। यहाँ कुछ कद्दावर लोग ही टिकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बजा और उस पंचायती चुनाव के बिगुल के बीच कुछ ऐसे चिराग उभर करके आए जो वाकई क्षेत्र को रोशनी देने की चाहत रखते हैं। मेरा नाम देव है। शख्सियत का एक कार्यक्रम लेकर के मैं चला हूं और इस शख्सियत के कार्यक्रम में मैं केवल उन राजनीतिक चश्मे वाले लोगों के पास पहुंचूं जो इस वक्त लाइमलाइट में, तो ये शायद जास्ती होगी। मेरा कैमरा कुछ ऐसे लोगों तक भी पहुंचता है जो समाज, देश और गांव और भारत के विकास की बात नहीं बल्कि उसका सपना पूरा करने की चाहत रखते हैं। उसी कड़ी में बिल्कुल बरेली से सटा हुआ एक वार्ड है जिला पंचायत का वार्ड 24। वहां मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ वार्ड 24 से जिला पंचायत के एक प्रत्याशी हैं जो पेशे से वकील हैं। काला कोट पहनने वाला बेटा अब सियासत के मैदान में सफेद कुर्ता पहनकर लोगों की मदद करना चाहता है। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत के पास आपको लेकर के चलते हैं। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल यादव आजाद एडवोकेट है। मेरा गांव ब्लॉक भोजीपुरा में प्रहलादपुर पड़ता है जी, और मैं पेशे से वकील हूं जी। जेल रोड कचहरी पे बरेली में मैं लगभग 22-23 साल से प्रैक्टिस का काम करता हूं। हम नेताओं की और वोट की और चुनाव की बात बाद में करेंगे। पहले हम आपकी और आपके परिवार की बात करते हैं। हम परिवार से किसान के पैदा हुए हैं। हमारे पिताजी भी किसान थे जी, भाई भी किसान करते हैं और हम वकालत का पेशा करते हैं। 2 भाई कचहरी पे बैठते हैं, दोनों लोग एक साथ। वकील साहब क्यों लगा? आप तो जो काला कोट पहन के अच्छा खासा कमा रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, क्यों जहन में आया कि राजनीति की जाए? हमने सोचा कि जो पहचान कचहरी पे बनाई है उससे हटके क्षेत्र में लोगों का जी काम करके अपना व्यवहार और व्यापार दोनों बढ़ा के हम समाज के साथ जुड़ के उसके साथ काम करें। समाजवादी के कद्दावर नेताओं में आपकी पकड़, पहचान और कहीं ना कहीं शख्सियत देखी जाती है। जी जी। लेकिन जनता किस तरीके से आपके साथ खड़ी है, खासकर जब हम वार्ड 24 की बात करते हैं? जनता हमारे साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी होगी। प्रत्येक गांव के लगभग ज़्यादातर प्रधानों से हमारा संपर्क रहता है। कचहरी पे बैठते हैं, उनका आए दिन फ़ोन, हमारा काम करना, उनके साथ उठना बैठना, उनके दुख में जाना, उनके सुख में जाना, संपर्क हमारा लगातार बना हुआ है। आजाद साहब, जैसा कि आपके नाम के आगे आज़ाद लगा हुआ है, क्या वार्ड 24 राजनीतिक विरासत से आज़ाद होने वाला है? बिल्कुल होगा। यहाँ जो भी जिला पंचायत सदस्य बने हैं अब तक वार्ड से हटके ही बने हैं, उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। जी, आपको जनता क्यों चुने जबकि तमाम नेता नाक रगड़कर कोहनियों के बल चलते हुए जनता के कदमों में जा रहे हैं? हमें जनता अपना बेटा मानकर, छोटा भाई मानकर, बड़ा भाई मानकर हमें चुने। इसलिए चुने, हम कचहरी पर उनका काम कम पैसे में, कम समय में, बगैर आए भी, बगैर उनके कहे भी हम आसानी से करा सकते हैं। आजाद साहब, एक अहम और खास सवाल आपसे हम जरूर करेंगे जो बेहद जरूरी है। जी जी जी। कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो आप बेटा बन जाते हैं, आप भाई बन जाते हैं, आप बिरादरी के हो जाते हैं, आप धर्म के हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये जनता ढूंढती रह जाती है कि हमारा जिला पंचायत सदस्य कहाँ है। ये बात सच है कि जनता ये चाहती है और सोचती है और करती भी है। हर बार कोई न कोई मेंबर आता है, वो ये कहता है मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और बन के अपने घर चला जाता है। जैसे वर्तमान जिला पंचायत सदस्य थे, इससे पहले भी जिला पंचायत सदस्य थे। सारे लोगों ने अपना मतलब सीधा करा, पैसे लिए, काम ना करा और चले गए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं इनको 24 घंटे इनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। हम देखते हैं कि वार्ड 24 के कुछ ऐसे मजरे हैं जिन पर अगर आप सफेद कपड़े पहन कर निकल गए तो उन पे धूल जम जाएगी और आपके कपड़े काले हो सकते हैं। बिल्कुल हो जाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा है रास्ते जहां अच्छे होते हैं वहां रिश्ते अच्छे होते हैं। इन रास्तों पर काम आप करेंगे? सड़क और पानी, शिक्षा की बात हम अहम मुद्दों में रखेंगे। ये आज आपके सामने जनता से वादा करते हैं और उसका 100% हम उनको करके दिखाएंगे। मतलब हवाई चीजें नहीं होंगी। हम बहुत छोटे से व्यक्ति हैं और बड़ा करके दिखाना हमारी हिम्मत एक जज्बा है। जी जी जी, जज्बा है। जी जी जी। चलिए, एक अहम और खास सवाल जी। जब जिला पंचायत बन जाता है तो उसके पास बड़े बड़े ऑफर आते हैं कि 40, 50, 30 और 20। बिक क्यों जाते हैं ये लोग? बिकना इसलिए जरूरी हो जाता है उनका कि वो सत्ता के साथ चले जाते हैं। जी, जिसकी सत्ता होगी उसी के साथ चले जाएंगे, चाहे वो बगैर पैसे लिए जाएं, लेकिन उनका नाम बिकाऊ की लिस्ट में पहले ही जुड़ जाता है। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम ईश्वर की कृपा से, आप सारे लोगों, साथियों की, जनता की सहयोग से जी अपने आप में सक्षम है। जो कार्य होगा वो वर्तमान में कर भी रहे हैं और आगे जनता ने हमें चुन के बना दिया जी।
और ज़्यादा बेहतर उन्हें करके दिखाएंगे। वार्ड 24 में एक समस्या नहीं, जरूरत है। गांव के गरीब की बेटी की जब शादी होती है तो उसे एक बारात घर बुक करना पड़ता है, लेकिन सबके जेब में इतने पैसे नहीं कि वो 50,000 का बारात घर बुक कर सके। यदि एक जिला पंचायत सदस्य चाहे तो कम से कम एक नया पंचायत में बारात घर की स्थापना जैसे चाहे वैसे करा सकता है। हाँ, लगभग मेरे हिसाब से यहाँ 23 ग्राम पंचायतें हैं जी। 23 में 3 या 4 में बना हुआ होगा जी, बारातघर जी। 3 में है ना, हाँ 3 में होगा, और इससे ज़्यादा बारातघर वहाँ नहीं है। मेरी ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि जितने ग्राम पंचायतें हैं जी, मजरों को छोड़ के सारी ग्राम पंचायतों में बारातघर बन जाए, जिससे गरीब की बेटी की शादी बहुत आसानी से और आराम अच्छे से से आराम से हो जाए, उसके सारे मेहमानों की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक हो जाए। प्रेमपाल जी, बड़ा अहम और खास सवाल आपसे जरूर करेंगे। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, पूरे दिन मजदूरी कर कर जब गरीब लौटता है तो अपनी बिटिया और बेटे में अपना आने वाला कल ढूंढता है, लेकिन जब स्कूल की स्थिति देखते हैं तो आंखों में दर्द पैदा होता है। इन पर कैसे काम करेंगे? हम लोग ये काम करेंगे कि अपने शासन प्रशासन में जब हमारी पास पहुंच हो जाएगी, हमारी बात हो जाएगी, हमारा सम्मान हो जाएगा, तो हम स्कूली जो शिक्षा है जी, प्राइमरी और बेसिक की, जी, उसको बहुत अच्छे से टीचरों से समय से आना, बच्चों को बढ़िया शिक्षा पढ़ाना, वहाँ ना कि मोबाइल चलाना, टीचर समय से नहीं आते हैं स्कूलों में, उसकी खास विशेष व्यवस्था करेंगे हम लोग। तो हम मान सकते हैं कि वार्ड 24 को इस बार नेता नहीं, वाकई एक बेटा मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा। ये बेटा कागजी तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कागजी नहीं होगा। कागज के तो हम कीड़े हैं जी, और कागज पे ही काम करेंगे, और सारे काम जो भी जनता के होंगे वो हम करके दिखाएंगे। वार्ड 24 के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार मेरी तरफ देखकर, अपने छोटे बेटे को देखकर, छोटे भाई को देखकर नेता ना चुन के बेटा चुने, और फिर इस बेटे का कमाल और धमाल दोनों देखने का काम करें। समाजवादी टिकट देगी? अगर समाजवादी टिकट देगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हम समाजवादी हैं जी, वहाँ सारा खेल पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय पे जाता है, जो हमारे अब नए बन के आएंगे। जी, क्या उनकी सक्रियता रहती है हमारे प्रति? हमारी सक्रियता तो पार्टी के प्रति है, हम पार्टी के प्रति वफादार हैं जी, और लगभग 10 सालों से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। जनता आपके समर्थन में है? जी, जनता हमारे समर्थन में है। हमारा व्यवहार और काम ऐसा है कि सब हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए हाजिर हैं और वो हमारे लिए हाजिर हैं। चुनाव जीतने के बाद नेताजी बरेली में जाकर के ऐसे गुल हो जाते हैं जैसे बारिश के मौसम में बिजली। हम बरेली तो आज भी रहते हैं जी, लेकिन रात को घर रहते हैं, बाकी दिन में बरेली रहते हैं। तो हम मान सकते हैं कि वार्ड 24 में इस बार विकास का उजाला होगा? बिल्कुल होगा। जो जो जनता अपना चाहेगी वो हमसे विकास कराए, 100 में 100% उनको विकास करा के देंगे, ये गारंटी का बात। जीतने के बाद इस जनता को भूल ना जाइएगा। नहीं भूलेंगे। ये जनता, जब आप कभी जाओगे निकल के, तो जनता से बात कर लेना कि हम कौन लोग हैं और कहाँ रहते हैं और कितना रहते हैं उनके बीच में। हम उनके बीच में ही इतने बड़े हुए हैं जी, ये हमारा ब्लॉक है, हमारी विधानसभा और हमारा थाना भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए हैं, हमारा इंटरव्यू आपने लिया है, हमारा मान और सम्मान आपने बढ़ाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कहते हैं कि किसान का बेटा राजनीति के मैदान में काला कोट पहनकर बरेली बैठकर जहां जनता की सेवा कर रहा था, वो उसके दिल में अरमान है कि वो वाकई वार्ड 24 को उसका हक और हुकूक दिलाएगा। लेकिन ये जनता का वोट तय करेगा और ये वक्त तय करेगा, क्योंकि वक्त बड़ी पावरफुल चीज है। वक्त तय करता है कि किसको क्या बनाना है, और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य के पास और एक नए शख्स के पास। और आज के शख्सियत कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन यदि आप भी समाज, देश और वाकई भारत के उस किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।